नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम यूजीसी नेट हिंदी पाठ्यक्रम में लगी कहानियों की सीरीज़ कर रहे थे। तो अब तक हमने 8 कहानियों के ऊपर वीडियो लेक्चर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है और डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो लेक्चर का लिंक भी दे रखा है। तो आज हम कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया पढ़ेंगे और इस कहानी के हम कथन, सार, समीक्षा और महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। साथ ही कृष्णा सोबती की कृतियाँ पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले कृष्णा सोबती का जो जीवन काल है 1925 से 2019 तक है। तो चलिए इसका कहानी संग्रह देख लेते हैं। बादलों के घेरे जो 1980 की है, ध्यान में रखिएगा, इसके सन को अनुक्रम में पूछा जाता है प्रश्न। लंबी कहानी आख्यायिका और उपन्यासिका में जो कहानी आती है वो है डार से बिछुड़ी 1958, मित्रों मरजानी 1967, यारों के यार 1968, तीन पहाड़ 1968, ये लड़की 1991। इसी तरह इनका जो उपन्यास है मित्रों मरजानी 1967, सूरजमुखी अंधेरे के 1972, जिंदगी नामा 1979, दिलो दानिश 1993, समय सरगम 2000 की है। तो ये इन सारे कहानी और उपन्यास के आपको सन याद होने चाहिए और साथ ही इनकी रचनाएं भी। आगे इनका जो रेखा चित्र है हम हशमत है 1977 की, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। और इनको जो पुरस्कार और सम्मान मिला है 1981 में शिरोमणि पुरस्कार मिला, 1982 में हिंदी अकादमी अवार्ड मिला, 2000 और 2001 में शलाका पुरस्कार मिला, 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, 1996 में साहित्य अकादमी फेलोशिप मिली है, 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला जो भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है। तो ये ध्यान में रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है। अब हम सिक्का बदल गया कहानी जो 1948 की है, इस कहानी के पात्र को देख लेते हैं। इस कहानी में जो पात्र हैं वो है शाहनी। कहानी के प्रमुख पात्र हैं जो कि हवेली की मालकिन है। शाहजी शाहनी के पति जिनका देहांत हो चुका है। शेरा शाहनी का सेवक था। शाहनी ने उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसका पालन पोषण किया था, शेरा का। हसीना शेरा की पत्नी है। दाऊद थानेदार जो हवेली खाली करवाने आता है। तो ये 4-5 महत्वपूर्ण इनके पात्र हैं, ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब इस कहानी के हम मुख्य बिंदु देख लेते हैं। यह कहानी 1948 में प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है। विस्थापना से उपजी अलगाव की यंत्रणा है इसमें। सांप्रदायिकता का चित्रण है। विधवा नारी के असहाय और विवशता का मनोवैज्ञानिक चित्रण है। विभाजन से आए लोगों की मानसिकता में परिवर्तन की कहानी है। साथ ही अब इस कहानी की समीक्षा पढ़ लेते हैं। इनको मैंने पॉइंटों में लिखा है ताकि आपको बेहतर समझ में आए। कहानी की शुरुआत सुबह से होती है जहां शाहनी चेनाब नदी में नहाकर सूर्य देवता को नमस्कार करती है। शाहनी को आज पता नहीं क्यों सब अलग सा प्रतीत हो रहा है। सब शाहनी को मारना चाहते हैं, यह बात शेरा से कहते नहीं बन रहा। तभी उसे शरणार्थी कैंप में ले जाने वाली ट्रक आती है। शाहनी का यह सुनकर मन भारी हो गया। वो मूर्तिवत खड़ी रही। आज पूरा गांव वहां जमा है जो कभी शाहनी के इशारों पर नाचता था, जिन्हें शाहनी ने अपने नाते रिश्तेदारों से कम नहीं समझा। आज वो पूरी अकेली है, उसका आज कोई नहीं है। आज तक सभी फैसले इसी हवेली पर होते रहे। इसे लूट लेने की बात भी यही सोची गई थी। बूढ़ी शाहनी इस बात से अनजान थी कि सिक्का बदल गया है। वह लोग भी आज उससे अकड़ कर बोल रहे हैं जिस पर उसने कई एहसान किए थे। शाहनी से थानेदार ने कहा, सब कुछ बांध लिया है, सोना चांदी? शाहनी ने कहा, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा, वह सब कुछ तुम लोगों के लिए है। मेरा सोना तो एक एक ज़मीन में बिछा है। शाहनी खाली हाथों अपने घर से निकल जाती है, एक भी नगदी लिए बिना। शाहनी जाते वक्त बस इतना कहती गई, रब्बा थानू सलामत रखे बच्चा, खुशियाँ बख्शे। यह सुनकर वहाँ के लोग रो पड़े। सबने कहा, सिक्का बदल गया है। कैंप पहुंचकर शाहनी सोचती है, राज पलट गया है। सिक्का क्या बदलेगा, वह तो मैं वहीं छोड़ आई।
कहानी के माध्यम से यह बताया गया है कि शासन बदलते ही सिक्का भी बदल जाता है। बंटवारे के कारण सब कुछ बदल गया है। हिंदू मुस्लिम की एकता तथा प्रेम सब कुछ चला गया है। समय के अनुसार कैसे लोग अपना रंग बदलते हैं, इसका उदाहरण शेरा और दाऊद है। अब इस कहानी के हम कथन देख लेते हैं। हमारे ही भाई बंधुओं से सूद लेकर शाहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। शेरे का कथन है ये। शाहनी, आज तक कभी ऐसा ना हुआ, ना कभी सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। नवाब बीबी का कथन है ये। मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया। बेगू पटवारी है इसमें, इस कहानी में, तो बेगू पटवारी का ये कथन है। मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया। मेरा सोना तो एक एक ज़मीन में बिछा है। शाहनी, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं ज़िंदा रहूँगी। शाहनी का कथन है। नगद प्यारी नहीं, यहाँ की नगदी यहीं रहेगी। ये भी शाहनी का कथन है। शाहनी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से। मान से लांघेगी यह देहरी जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। शाहनी का कथन है। दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है। मैं पर डे अपने टेलीग्राम चैनल पे क्विज़ करवा रही हूँ। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। तो आगे कौन सा कथन है, मैं भूल गई, कहाँ पे थे हम। हाँ, शाहनी, कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली आशीष झूठी नहीं हो सकती। इस्माइल का कथन है। शाहनी कुछ नहीं कर सका, राज भी पलट गया। शेरे, ये शेरे का कथन है। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। इस कहानी के कथन कुछ खास नहीं लगे मेरे को, तो जितने मुझे लगे महत्वपूर्ण है तो वो मैंने ले लिए हैं। तो आपको इस कहानी का सारांश पता होना चाहिए, सार पता होना चाहिए, मुख्य बिंदु पता होना चाहिए जो मैंने इसमें करवा दिया है। तो अगर ये भी पता हुआ तो आपको, अगर इस कहानी से अगर कोई भी प्रश्न बनता है तो आप आसानी से लगा सकते हैं, अगर आपको इतना भी पता होगा तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।